हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। तो वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरा बेटा खेल रहा है, तो प्लीज़ उसके वॉइस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके साथ ही मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ती है, इसके साथ ही अब मुझे वॉइस ओवर भी करनी पड़ती है। आज मंडे था, हमेशा की तरह मेरी सुबह लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच हो गई थी, तो मेरी सुबह उस समय हो गई और बिना अलार्म बजे आजकल मैं जगने लगी हूँ। 90 डे स्टडी चैलेंज का आज मेरा डे 26 है और सुबह में जब मैं जगी तो खुद को पहले मोटिवेट की कि हाँ मुझे पढ़ना है, क्योंकि बेड से उठने का मन किसी को भी नहीं करता है। और फिर मैं फ्रेशन अप होकर के अपने स्टडी टेबल पर बैठ गई। आज की शुरुआत मैम की इंडोक्राइन सिस्टम के क्लास से हुई थी, क्योंकि इंडोक्राइन सिस्टम का जो मैम पढ़ा रही है ना ग्लैंड्स के बारे में, उसका सेकंड क्लास था। और आज मैम पीनियल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में, पैनक्रियाज के बारे में, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस के बारे में पढ़ाई थी। और सच बताऊँ तो मैम बहुत अच्छे से समझाती है। जितना पढ़ रही हूँ उतना फील मुझे हो रहा है कि साइंस को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है और रिवीजन करने से साइंस बहुत ईजी सब्जेक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद मैं ना साउंड का भी क्लास की। धीरे धीरे हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है और जब पढ़ाई में मन लग जाता है तब समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी किसी नॉर्मल जो स्टूडेंट है ना वैसी नहीं होती है। बीच बीच में मुझे अपने बेटे को फीड करवाना पड़ता है और हमेशा यही होता है। आप नोटिस करते होगे छोटे बच्चे का जो नींद है ना वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और अर्ली मॉर्निंग छोटे बच्चे जग जाते हैं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई भी करूँ। हाँ, उसको मुझे फीड करवाने के लिए जाना पड़ता है। फिर मैं उठ के पढ़ती हूँ, फिर फीड करवाती हूँ, फिर उठ के पढ़ती हूँ। और ये सब कैसे चला जाता है, ये सब के बीत टाइम कैसे भागता है मुझे पता ही नहीं चलता। और जो मुझे लगता है जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे ना तो उनके 3-4 घंटे की पढ़ाई मतलब सुबह में बहुत ही अच्छा हो जाता होगा अगर वो अर्ली मॉर्निंग जगते होंगे। और मैं जो हूँ ना, मैं छोटी छोटी जो खाली जगह होता है, जैसे कि काम के बीच में जो 15 मिनट का गैप मिलता है, आधे घंटे का मिलता है, वो सब में मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। और मुझे लगता है कि शायद यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मैं समय का वेट नहीं करती बल्कि समय निकालती हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई दिखाती हूँ या लोगों को गलत उम्मीद देती हूँ, लेकिन सच यही है कि मैंने आज तक कभी किसी को जानबूझकर गलत नॉलेज नहीं दिया है। जितना मुझे सही लगता है, जितनी नॉलेज मुझे होती है उतनी ही आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मैं भी आपकी तरह एक साधारण सी ही लड़की हूँ, एक माँ हूँ, एक बहू हूँ, एक पत्नी हूँ और एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाली एस्पिरेंट भी हूँ। मेरी भी परेशानियाँ बहुत सारी हैं, मेरे अंदर बहुत सारे डर हैं, मेरे पास बहुत सारे कन्फ्यूजन है और शायद इसी वजह से, इसी कन्फ्यूजन ने मुझे ना आज एक बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। आज मैं अपनी BPSC 4.0 टीचर की जो जर्नी है ना यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ रही हूँ। अगर फ्यूचर में शिक्षक की वैकेंसी आती है, टीचर वाली कोई भी वैकेंसी आती है, तो मैं उसका फॉर्म ज़रूर फिल करूँगी क्योंकि मेरा सीटेट दोनों पेपर क्वालिफाइड है, एस्टेट भी मेरा दोनों पेपर क्वालिफाइड है इसलिए। लेकिन अब मैं अपनी पूरी जो तैयारी होती है ना, पूरा जो मेहनत है वो 73rd और 74 BPSC के लिए करूँगी, क्योंकि अब मुझे लगने लगा कि सिर्फ वैकेंसी का इंतज़ार करते रहना सही नहीं है, मेरे लिए नहीं है। आप लोग के लिए है तो आप लोग कर सकते हो। मैं खुद मुझे तैयार करना है कि जहाँ भी मुझे लगता है कि अवसर मिले ना तो पूरी तैयारी के साथ मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। अब मेरे पास लगभग 1 साल का समय है और इस समय का पूरा मैं यूज करना चाहती हूँ। मेरी नई रणनीति बहुत ही क्लियर है। जो मेरा नया रणनीति मैं अपनाई हूँ उसको बहुत ही अच्छे से सोच समझ के अपनाई हूँ। सबसे पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री पूरी करूँगी, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री। साइंस का रिवीजन पहले से ही चल रहा है इसलिए उसमें मुझे ज़्यादा डर नहीं है। करेंट अफेयर मैं रोज़ गौरव सर के क्लास से कर रही हूँ तो उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, वो मेरा होते जा रहा है। मेरी कोशिश रहेगी कि अगले 6-7 महीने में प्रीलिम्स का मैं पूरा सिलेबस ख़त्म कर लूँ और उसके बाद सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस मोड पे आ जाऊँ। फिलहाल मैं यही तय की हूँ, कोई नया बैच नहीं लूँगी। पहले खुद को
तैयार करूँगी, खुद की तैयारी को समझूँगी, अपनी कमज़ोरियों को समझूँगी, अपनी कमज़ोरियों पर काम करूँगी और फिर ज़रूरत पड़ी ना तो आगे बैच लेने का कोई भी डिसीजन लूँगी। एक और बात, बहुत लोग पूछते हैं कि मैं रोज़ ब्लॉग क्यों बनाती हूँ या फिर मुझे रोज़ ब्लॉग बनाना चाहिए या नहीं। तो देखो, सिंपल सी बात है कि मैं ब्लॉग इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इसी ब्लॉग से मुझे रोज़ पढ़ने के लिए मौका मिलता है और मैं रोज़ पढ़ने के लिए मजबूर होती हूँ। जिस दिन कैमरा ऑन करती हूँ उस दिन खुद से झूठ नहीं बोल सकती। अगर आज पढ़ाई नहीं करूँगी तो कल आप सबसे क्या ही कहूँगी। यही वजह है कि यह चैलेंज मेरे लिए सिर्फ यूट्यूब सीरीज नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन है। मुझे पता है कि मेरी जर्नी आसान नहीं है, मैं बहुत बार थक जाती हूँ। कई बार लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, फिर अपने बच्चे का चेहरा देखती हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चे का फ्यूचर बेहतर से बेहतरीन बनाना है और इसलिए खुद से कहती हूँ आज रुक गई तो कल अपने बच्चे को मेहनत का मतलब कैसे समझाऊंगी। अगर मुझे लगता है कि अगर कल मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी मेहनत करके तो मेरा बच्चा इसे दोनों बच्चा मेरा इसे सीखेगा कि उसकी माँ ने हार नहीं माना। और प्लस मैं यूट्यूब पे वे वीडियो बनाती हूँ तो वो हर एक चीज़ को बहुत ही गहराई से जानेगा और बहुत ही अच्छे से वो सब कुछ समझेगा। मैं नहीं चाहती ना कि मेरी ज़िंदगी में कभी यह पछतावा रहे, यह गिल्ट रहे कि मेरे पास समय था लेकिन मैंने उसको सही यूज नहीं किया। अगर सिलेक्शन हो गया ना तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम मैं अपने आप से यह कह पाऊंगी कि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरी मेहनत अधूरी नहीं थी, मेरी कोशिश अधूरी नहीं थी। शायद किस्मत में थोड़ा और इंतज़ार लिखा हो। आज का जो वेदर है ना आजकल का, वो मेरी ज़िंदगी जैसा है, कभी बारिश होती है, कभी तेज़ धूप और फिर अचानक बारिश। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता रहता है वैसे वैसे मेरी लाइफ के हालात भी हमेशा के एक जैसे नहीं रहेंगे, वो भी चेंज होंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही हूँ और इसी उम्मीद के साथ मैं पढ़ाई करती हूँ। आज का पूरा दिन इसी तरह पढ़ाई, बच्चों की देखभाल, घर के छोटे मोटे काम समझ लो कितने छोटे मोटे होते हैं। मैं वो चीज़ तो नहीं बताऊंगी बट वो काम, स्टडी सेशन, छोटा छोटा स्टडी सेशन निकालना बहुत टफ होता है। आप एक बार एक लगातार पढ़ सकते हो लेकिन बीच बीच में आप गैप लेके पढ़ना, आपको पता ही है। रात को जब सोने गई तो एक सुकून था कि आज भी मैं अपने सपने को ज़िंदा रखी हूँ। अगर आप भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप अपने सपने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो बस एक बात याद रखिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। एक दिन बिल्कुल रुक जाने से हमेशा बेहतर होता है। आप सब ने मेरी पिछली जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया। उम्मीद है कि मेरी इस नई जर्नी में भी आप ऐसे ही मेरे साथ रहेंगे। आपका एक कमेंट, एक लाइक और आपका एक भरोसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसी उम्मीद के साथ आज का डे 26 जो 90 डे स्टडी चैलेंज, मैं डेली स्टडी करने का चैलेंज ली हूँ, उसमें मेरा डे 26 समाप्त होता है। मिलते हैं कल डे 27 के साथ, एक नई सुबह, एक नए हौसले और एक नए सपनों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका प्यार, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो बाय, टेक केयर।